नमस्कार, न्यूज स्टेट पर खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। कल के नतीजे से पहले एसपी और बीजेपी के लिए खासे मायने भी होंगे। नतीजे जहां समाजवादी पार्टी के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में से मारने की कोशिश में रही है। इस बीच कल के जो भी नतीजे हों, लेकिन एक बार फिर से चुनाव परिणाम से पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ शासन प्रशासन और चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, क्या चुनाव परिणाम आने से पहले ही विपक्ष को हार का डर सता रहा है या सच में विपक्ष के आरोपों में दम है? आज खबर विशेष पर इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने में एक दिन से भी कम समय बचा है। सभी की निगाहें उपचुनाव परिणाम पर टिकी है, लेकिन नतीजे भले ही कल आने को है, सियासत तो शुरू हो चुकी है। सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगी है। इस बार का उपचुनाव नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के लिए सियासी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि 2 सीट मैनपुरी रामपुर तो एक जमाने से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। जहां मैनपुरी से अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव समाजवादी की परंपरागत सीट पर उम्मीदवार है, तो वहीं रामपुर से आजम खां के विश्वास पात्र आसिफ राजा की किस्मत दांव पर लगी है। ऐसे में दोनों में से एक भी सीट पर एसपी की हार पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के लिए किसी सियासी सदमे से कम नहीं होगा। वह उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसका पता तो कल चलेगा, लेकिन कई हार को लेकर समाजवादी पार्टी नेताओं को डर भी सताने लगा है। तभी तो ईवीएम पर ठीकरा के साथ साथ शासन प्रशासन पर हमला का दौर जारी है। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर में देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े, लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं उससे ज्यादा पुलिस। ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार और दिन रही तो हमारे आपके सब अधिकार छीन ले जाएंगे। इस बीच उपचुनाव में कम मतदान ने समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। तभी तो चुनाव आयोग भी अखिलेश यादव के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी धोखा, साजिश, फरेब, झूठ और जिस तरीके का काम रामपुर में देखा, आपको घर से नहीं निकलने दिया। अगर घर से निकले आप तो अपमानित हो गए, आपको लाठी मारी गई, आपके हाथ पैर को नुकसान पहुंचाया गया। तो अगर लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि वोट ज्यादा से ज्यादा लोग डाले जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। पूरा प्रशासन शासन इस बात के लिए लगा था कि वोट लोग न डाल पाए। उधर एक और जहां अखिलेश यादव चुनाव में धांधली को लेकर हमलावर है, तो वह प्रचंड जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अभी तो नतीजे भी नहीं आए, फिर अखिलेश यादव ईवीएम और प्रशासन को दोषी क्यों ठहराने में जुटे हैं? टीम न्यूज स्टेट। दुर्गम का तारुफ आपसे करा दें। डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। अरविंद जैन सर, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता भी कुछ ही वक्त में हमें ज्वाइन करेंगे। भुवन जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या ये नतीजों से पहले का एक्सक्यूज है? समाजवादी पार्टी अपनी हार दिख रही है या फिर आप लोगों के आरोपों में दम भी है? आयुष जी, आज के समय में जब सोशल मीडिया इतना हावी है, तो मेरे को लगता है कि कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा झूठ परोसने में। जिस प्रकार के वीडियो आपने देखा होगा मतदान के दिन आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और कुछ स्वस्थ चैनलों ने भी दिखाने का काम करा है, तो निश्चित तौर पे आप ये देखिएगा। मैं खुद मैनपुरी में रहा, मैंने वहां पर जमीनी रूप से महसूस करा कि हमारे सेक्टर प्रभारियों को, बूथ प्रभारियों को, और जिनके पास बस्ता होता है, उनको पुलिस ने दबिश देके कई स्थानों पे दबिश देके उन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करी, और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने बहुत मजबूती से उसका सामना करा। लेकिन स्थिति ये, मैं आयुष जी से बढ़कर बात कहना चाहता हूँ, ये कोई लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और जमहूरियत के लिए ये शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। ना इससे देश बनेगा, ना इससे प्रदेश बनेगा। निश्चित तौर पे इस तरह की बातें जब पॉलिटिकल पार्टी से प्रशासन चुनाव लड़ेगा, तो निश्चित तौर पे ये शुभ संकेत जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी कह रही कि बीजेपी चुनाव लड़ नहीं रही थी, शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। हेलो जशमोहन जी, आवाज बोलिए जी।
नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। और भुवन जोशी जी एक अच्छे व्यक्ति है, परंतु इस तरह से चर्चा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में लोग समाजवादी पार्टी पर जो विश्वास करते हैं वो भी खो देंगे, क्योंकि अभी अखिलेश जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा है कि आवश्यकता से अधिक पुलिस बढ़ा देना। अरे ये तो अच्छी बात है, कोई गुंडाई नहीं करेगा, अधिक से अधिक प्रशासन रहेगा, प्रशासन के सहयोग से लोग आएंगे, वोट करेंगे और जनता जिसको चुनेगी उसको वो जीतेगा। दूसरी बात, प्रशासन सहयोग कर रहा है। यदि मैं कहता हूं कि यदि चुनाव ये जीत जाते हैं, यदि जनता ने इनको स्वीकार कर लिया, तो मैं पूछता हूं प्रशासन किसके पक्ष में थी, भाजपा के पक्ष में या सपा के पक्ष में? ये कह रहे हैं अधिक से अधिक प्रशासन लगा रहे हैं, अधिक से अधिक सिपाही लगा रहे हैं। भाई स्वस्थ एक लोकतंत्र में बेहतर ठीक ढंग से चुनाव हो, ये लोकतंत्र की परिकल्पना जो है उसको पूर्ण करने जैसा। ठीक है डॉक्टर अमीन, आप कैसे देखते हैं इन आरोपों को, और खास करके अखिलेश यादव के उस आरोप को जहां उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लेकिन रामपुर में उलट दिख रहा है? मैं तो अखिलेश यादव जी के सारे बयानों को बहुत सही समझता हूँ, क्योंकि भूल गए उन दिनों को जब 2012 की सरकार आई थी। यही इलेक्शन कमीशन था और यही इलेक्शन कमीशन के अधिकारी थे और निर्वाचन अधिकारी थे। इनको सिवाय झूठ बोलने के अलावा कोई नहीं है कि शासन के लिए झूठ बोलना। सबसे बड़ी बात क्या है कि सामाजिक संस्था के लिए हमेशा ही झूठ बोलते हैं। क्या ये शासन में जब आए तब क्या इलेक्शन कमीशन नहीं था, सिवाय इनको झूठ बोलने के अलावा? और ये ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, क्या ईवीएम इन्होंने बनाई है? अभी आप देख लीजिए, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, क्या ईवीएम के रिजल्ट है? सिवाय इनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। ये अपनी राजनीति करना नहीं चाहते और न किए तरीके से। अभी इन पे इलेक्शन कमीशन ने आरोप लगाया था, जब इन्होंने ये कहा था कि 2022 में हमारे काफी वोट काट दिए गए। अब इलेक्शन कमीशन ने राइटिंग में पूछा है, मुझे बताइए कि कितने कितने वोट काटे गए, कहाँ कहाँ काटे गए। अरे इसी तरह नो काम है। अभी देखिए दिल्ली के सौरभ भारद्वाज ने मॉर्निंग में देख रहा था टीवी में, क्या कह रहे हैं कि जी जो बैलेट वोट आते हैं उन बैलेट वोट को सरकारी कर्मचारियों के वोट होते हैं, इसलिए उसको वो देख लेते हैं। इसके डर की वजह से वो सरकार को प्रो सरकार जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए बीजेपी को वोट देंगे। ये कोई समझदारी की बात जब हार होती है तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठते, शासन पर सवाल नहीं उठता है। आप देखिए लगता है डॉक्टर अमीन बने रही है, भुवन जी भी हमारे साथ है, कृष्ण जी भी बने हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया कि उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई, लोगों को वोट डालने से रोका गया। पुलिस ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका, ऐसा आरोप लगाया गया कि लाठीचार्ज की गई, निष्पक्ष चुनाव की मांग पर लाठियां मारी गई। इलेक्शन कमीशन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे अखिलेश यादव के करीबी हैं, तीसरे बार विधायक हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल उठाए हैं। प्रशासन पर आरोपों को दोहराया गया, लेकिन ये आरोप कमोबेश हर चुनाव में कोई भी विपक्ष में हो इस तरह के आरोप लगते ही रहे देश की सियासत में। कहा समाजवादी पार्टी ने लोगों को वोट डालने से रोका गया। अब दिल्ली में देखिए बीजेपी ने भी वहां पर शिकायत की थी निगम चुनाव के दौरान। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर सीट पर चुनाव हुई, वहां बीजेपी ने शिकायत की। राजस्थान के सरदार शहर में वोटिंग हुई, वहां बीजेपी ने शिकायत की। तो कमोबेश ये देखा जाता है कि जो भी पार्टी विपक्ष में है वहां ये मुद्दा रहता ही रहता है। और क्या उसी सिलसिले में रवायत एक परंपरा के मुताबिक ये शिकायत की गई है, आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर इन आरोपों में दम है जो कम वोटिंग की बात अखिलेश यादव रामपुर में उठा रहे हैं? 31-32% वोटिंग हुई थी, हालांकि बहुत ज्यादा कम वोटिंग ये अपने आप में है, लेकिन इसके पीछे क्या मतदाताओं का उत्साह न दिखाना कारण रहा, या समाजवादी पार्टी जो सवाल पूछ रही है कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया गया? लेकिन कल के नतीजे दोनों ही पार्टियों के लिए 24 का सफर तय करने में रास्ता दिखाएंगे कि वो रास्ता चुनौती भरा होगा या फिर थोड़ी सुविधा, थोड़ी सहूलियत जीती हुई पार्टी को मिल पाएगी। पहले आरोपों को सुनिए। शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे लोग, बात क्या कर रहे थे, मांग क्या कर रहे थे? निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव की बात करने वाले लोगों को लाठी और डंडों से जिस तरह मार कर घायल किया गया, हम समझते हैं कि इस दृश्य को जब देश के लोगों ने देखा होगा तो कहीं न कहीं आज लोगों के आंखों में आंसू होगा और ये लोगों ने माना होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को किस तरीके से समाप्त किया गया। तो बड़ा आरोप वही समाजवादी पार्टी के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार भी किया। कहा जीतने पर ईवीएम ठीक, हारने पर ईवीएम पर ठीक रहा। अखिलेश यादव ने जो बयान दिए तो उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया है।
उनकी पार्टी के और उनके गठबंधन के कई विधायक जीत गए तो ईवीएम सही, और जब उनको हार का खतरा दिखाई देता है तो ईवीएम गलत। अगर उनको जीतने पर ही ईवीएम सही लगती है और हारने पर गलत लगती है तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनके इस बयान को लोग कहेंगे कि शायद ये जिम्मेदार एक व्यक्ति को जैसा बयान देना चाहिए वैसा बयान नहीं दे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और संवाददाता आदर्श सिंह भी राजधानी लखनऊ से कनेक्ट हो गए। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के अरविंद सर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप अरविंद सर का बहुत स्वागत है। अरविंद सर, एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस जरूरत से ज्यादा तैनात कर दी गई थी रामपुर में, लोगों को वोट डालने से रोक दिया गया, इस वजह से वोटिंग प्रतिशत कम हो गया, कैसे देख रहे हैं? चुनाव में सारी व्यवस्थाएं जो हैं इनका बड़ा निकट से पर्यवेक्षण, जो ऑब्जर्वर्स तैनात किए जाते हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए अधिकारीगण होते हैं, वो पूरा एक ड्यूटी चार्ट्स बनते हैं कि कहां पर कितना फोर्स लगेगा, कहां पे क्या डिप्लॉय किया जाएगा, कौन मोस्ट सेंसिटिव बूथ है, कौन सेंसिटिव बूथ है, कौन नॉर्मल बूथ है, कहां पर क्या व्यवस्था होगी। लोकल पुलिस वहां से दूर रखी जाती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के वहां पे जो ऑब्जर्वर्स हैं वो रिपोर्ट देंगे। अगर ऑब्जर्वर्स ये रिपोर्ट देते हैं कि रोक रही है पुलिस, तो ये बड़ा गंभीर आरोप है और फिर दोबारा चुनाव हो सकता है। किसी बूथ पर ऑर्डर किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि दोबारा चुनाव किया जाए। पर अगर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है और सब कुछ सकुशल है तो मैं समझता हूं कि ऐसे आरोपों में फिर कोई दम नहीं। भुवन जी, आपने सुना पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश को भी, अरविंद सर को भी, और इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारी डॉक्टर अमीन को भी आपने सुना। लेकिन बड़ा आरोप यह है कि अगर यही कोशिश होती, अगर शासन प्रशासन या फिर इलेक्शन कमीशन इतना ही निष्पक्ष नहीं होता, तो फिर मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव कैसे जीत जाते, रामपुर में आजम खां कैसे जीत जाते? अगर यही हथियार बीजेपी के पास होता तो कोई चुनाव आप लोग नहीं जीत पाते। आज दिल्ली के नतीजे सामने आ रहे हैं। बीजेपी के 21 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री वहां चुनाव प्रचार में उतरे थे, मुख्यमंत्री गली गली पहुंच रहे थे, उसके बावजूद बीजेपी की स्थिति 100 के पार पहुंची है, बड़ी मुश्किल से। तो अगर इतने हथियार होता तो बीजेपी खुद को हराती क्यों वहां? भुवन जी, चलिए शायद भुवन जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन कृष्ण जी, आरोप गंभीर है कि हर बार इसी तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है सरकारी मशीनरी का। कि जब ये चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। जब ये सत्ता में 2012 में आए थे तो प्रशासन व्यवस्था ठीक थी, जब ये सत्ता से बाहर हो गए तो प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई। देखिए, इस बात को उत्तर प्रदेश जनता ठीक ढंग से जानती है और उसको पता है कि ये वही लोग हैं इनको हार का डर सता रहा है। इनको ये पता चल गया है कि मैनपुरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं को स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रशासन व्यवस्था को, शैक्षिक व्यवस्था को, बेहतर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। और वहां पर मैनपुरी में, लेकिन कृष्ण जी, जहां आप विपक्ष में हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, बीजेपी वहां पर भी सवाल उठाती है। तो विपक्षी परंपरा रही है, उसी का पालन समाजवादी पार्टी कर रही है, वही पालन आप दूसरे राज्यों में करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ईवीएम पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी नहीं, सरकारी मशीनरी वाले मुद्दे पर कह रहा हूँ। आरोप जरूर लगाते हैं। हाँ। यदि कोई प्रशासनिक गड़बड़ी होती है तो भी हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हैं, परंतु ईवीएम को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी कहीं भी प्रश्न नहीं उठाती है। ठीक है डॉक्टर अमीन, अब क्या होगा? जो शिकायत समाजवादी पार्टी कर रही है उसकी निष्पक्ष जांच को लेकर क्या प्रोसेस होता है? भुवन जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज आ नहीं रही थी, इसके बाद मैं आता हूँ। डॉक्टर अमीन, देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि जब भी हमारे कोई चुनाव होते हैं उस वक्त सारे अधिकारी चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, न तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, न मुख्यमंत्री को करते हैं, जहाँ तक सवाल है। और जहाँ तक सवाल है, हमारे जो ऑब्जर्वर हैं वो निष्पक्ष होते हैं और बाहर से दूसरी स्टेटों से आते हैं। वो सीनियर कलेक्टर से सीनियर होते हैं, जो हमारा जनरल ऑब्जर्वर है। सेकंड ऑब्जर्वर होता है हमारा पुलिस ऑब्जर्वर, जो लॉ एंड ऑर्डर देखता है, जिसकी भी बात कर रहे थे एक्स डीजीपी। इस बात के लिए उन्होंने देखा होगा, हमेशा हमारा जो अधिकारी है वो सीनियर आईपीएस अफसर होता है, आईजी रैंक का, वो लॉ एंड ऑर्डर देखता है। उसके बाद रेवेन्यू का आता है, जो कि इनकी सारी जो अनियमितताएं पाई जाती हैं फाइनेंशियली उनको पकड़ता है। तीसरा और चौथा होता है हमारा ऑब्जर्वर, वो पीआईबी का होता है, यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का होता है, जो कि हमारे सारे आकलन करता है कि इनकी कितनी पब्लिसिटी हुई, क्या हुआ। सवाल इस बात का नहीं है
और क्रिस्टल क्लियर होता है हमारा इलेक्शन कमीशन का काम। और इनके जो रिंग बता रहा हूं मैं, इन्होंने कहा है कि इनको वोट डालने नहीं दिया, वो मैं बताऊं, कल की बात में सुन रहा था, इन लोगों ने क्या किया था कि चुनाव के जो पैरामीटर्स हैं, उन चुनाव के पैरामीटर्स के पास ही अंदर घुस के कोशिश की थी कि इनके वो लगाए जाएं स्लिप देने के लिए, वोटों को बहकाने के लिए। जबकि आज इलेक्शन कमीशन हर के घर पहुंचा देता है कि आपका वोट कहां पर है, कितनी दूरी है, क्या पढ़ना है, सारी फैसिलिटीज इलेक्शन कमीशन द्वारा दी जाती है। ये लोग ये चाहते हैं कि दबाव में हम करें इस तरह की बातें। ठीक है। और मैं इस बात को टोटली नकारता हूँ। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संविधान है, संस्था है जो निष्पक्ष इलेक्शन कराती है। भुवन जी, जिस इलेक्शन कमीशन के चुनाव कराने से मैनपुरी में जीते मुलायम सिंह यादव और रामपुर में आजम खान साहब 10 बार जीते, उस इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल आखिर क्यों उठ रहा है आपकी तरफ से? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 5 दिसंबर को जिस दिन चुनाव हुआ, उस दिन हमारे राजनीतिक दल होने के कारण, लोकतांत्रिक दल होने के कारण, हम लोगों ने लगातार चुनाव आयोग को सूचना दी है और उनको जिन जिन स्थानों पर दिक्कत है, वो दिक्कतों का संज्ञान पार्टी ने लिया और चुनाव आयोग को बताने का काम करा। लेकिन चुनाव आयोग उसमें क्या कार्रवाई करता है, ये चुनाव आयोग का विषय है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर इतना कहना चाहता हूँ, रामपुर में एक धर्म विशेष को वोटिंग के अधिकार से रोका गया और लगातार ऐसा माहौल बना दिया गया कि वो लोग घरों से न निकल पाए, जबकि जिम्मेदारी ये होती है चुनाव आयोग की या वहाँ की जो प्रशासन है। कई भुवन जी, इस मुद्दे के जरिए आप पूरे प्रदेश में अपीजमेंट की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि अपना वोट बैंक सेट कर लें, डरा दे कि देखिए भाई आपको वोट करने का अधिकार छीन लिया जा रहा है इस सरकार में? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से इनको सेट कर रही है मायावती जी, वो वोट नहीं डाल पाए, जबकि जिम्मेदारी ठीक है, डॉक्टर मिल लौटेंगे। जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। आदर्श, लगातार हमने देखा है कि विपक्षी परंपरा रही है, जब भी चुनाव होते हैं विपक्ष सवाल उठाता है। ये आरोप कहा उससे अलग स्टैंड करते हैं और क्या कहा मनोज पांडे ने, ऊंचाहार विधायक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या मुद्दे उठाए उन्होंने? देखिए, जिस दिन उपचुनाव था उस दिन भी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे और उस दिन सदन चल रहा था, पहला दिन था सदन का, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे चुनाव में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। और मजे की बात यह है कि ये सदन की कार्रवाई जो है वो 10 बजे शुरू हुई थी और चुनाव भी उसी समय चल रहे थे, तो ऐसे में 2 से 3 घंटे के अंदर ही गड़बड़ी होने के भी आरोप लग गए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज एमसीडी चुनाव के रिजल्ट आए हैं और उन रिजल्ट में कहीं न कहीं बीजेपी पीछे है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। उस दौरान ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। हाँ, अगर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर सरकार किसी और की बनती या उनके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आते तो हो सकता है ईवीएम पर सवाल उठते। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमने देखा कि राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी शासित के गली गली जाकर प्रचार कर रहे थे, कुछ में बीजेपी जीती, उसके बावजूद कुछ जगह हार गई है। आदर्श, बिल्कुल। और हमें ये अभी जो हमारे चुनाव हुए हैं यूपी के, उसमें भी हमने देखा है कि जिस तरीके से चुनाव के पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, चुनाव के हर चरण के बाद कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम चीजें की जा रही थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और इसमें कहा जा रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। तो ऐसे आरोप नए नहीं है, 2019 के चुनाव में भी ऐसे ही आरोप लगे, 2018 के 3 राज्यों के चुनाव में भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं और आज भी उन्हीं आरोपों के आधार पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृष्ण जी, मैनपुरी को लेकर, खतौली को लेकर उतनी मुखर समाजवादी पार्टी नहीं है, लेकिन रामपुर को लेकर ज्यादा आरोप लगाया गया, चाहे वो मनोज पांडे की बात कीजिए, खुद अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, रामगोपाल चुपारपुरा यादव जो कुनबा है वो रामपुर को लेकर ज्यादा हमलावर है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि आप मुस्लिमों को वोट देने से रोक रहे हैं, उनका वोट का अधिकार छीन रहे हैं आप लोग। उनके पास आरोप लगाने के सिवा कुछ बचा नहीं है। समाजवादी दल का अंतिम, उनके ताबूत की अंतिम कील होगी मैनपुरी और रामपुर। ये दोनों चुनाव हार रहे हैं और हारने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार चुकी है। अरे वो तो आपका जीत का दावा है, जो मैं पूछ रहा हूं उससे बताइए ना। मुस्लिमों का वोट का अधिकार छीन रहे हैं आप लोग। हम मुस्लिमों को, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम अगला पिछड़ा जिस धर्म विशेष के साथ नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ नागरिकों की का दल है। हम 130 करोड़ जनता की बात करते हैं, उनके नागरिक अधिकारों की बात करते हैं और उनके जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसकी बात करते हैं। तो हम व्यक्ति के, किसी भी धर्म विशेष के, किसी भी संप्रदाय विशेष के लोगों की वोट अधिकार। अरविंद सर के पास में जाऊं उससे पहले डॉक्टर अमीन आपका रुख करूंगा। एक बड़ा आरोप है कि समाज के एक तबके को वोट देने से रोका जाता है। इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारी होने के नाते कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं भी उसी धर्म से आता हूं जिसके लिए बता रहे हैं कि धर्म से रोका गया है। इसी में डॉक्टर SY कुरैशी भी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और डॉक्टर नसीम जैदी भी दोनों ही रहे। इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं ये बताऊं आपको कि जो लोग बदमाशी कर रहे होंगे और हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर आ रहे होंगे या अरविंद सर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में पुलिस को लपेटना कितना जायज? बहुत संक्षेप में वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास सर। जी, तो इस तरीके से आरोप नहीं लगाने चाहिए, निराधार आरोप है। कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराता है और बल्कि मॉडल ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है कि हम किसी भी ठीक है अरविंद सर प्लीज कंप्लीट करिए, वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, बहुत लगन से कार्य करते हैं और इस प्रकार के आरोप लगना ये बिल्कुल उचित नहीं है। पुलिस में कोई जातिवाद का वो नहीं है। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आदर्श, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। उपचुनाव को लेकर नतीजे क्या होंगे कल साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। निष्पक्षता को लेकर इलेक्शन कमीशन, शासन और प्रशासन को सवालों की कटघरे में खड़ा कर रही है। अब नतीजे क्या होते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी का रुख क्या होता है, ये देखेंगे। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए।